पाकिस्तान ने अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने साइन तो कर दिया, मगर हमारे पास अभी उसके खदोखाल नहीं आए कि इसके क्या खदोखाल हैं, हमने क्या साइन किया है, बाकियों ने क्या साइन किया है, इसकी क्या जुरिस्डिक्शन है। जब वो साइन करने आए उस वक्त तो सदर ट्रंप के साथ बैठ के सिग्नेचर करने ही थे, वो तो एक एक्टिविटी थी आप कह लें। उस वक्त उन्होंने एक बहुत ही हैरान कुन काम किया जिससे सबको पता चला कि वहां पर अर्दली का बॉस भी गया हुआ है। बड़ी शाबाशी मिली है, ये देखें, वेल डन वेल डन। लेकिन इसके बाद शहबाज शरीफ कहेगा आपका जो असल फेवरेट है ना वो बैठा हुआ है क्राउड में, कहेगा अच्छा वो कहां बैठा, कहता वो देखें वो बैठा हुआ है, वो देखें, कहता किधर, वो देखें, अच्छा वो बैठा हुआ है, अच्छा अच्छा हाँ हाँ वो बैठा हुआ है, ये बिल्कुल देखें जरा। जनाब पाकिस्तानी हुक्मरान क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी ये फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जा रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि नहीं हम इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तानी कहते हैं जी हम हमास को गैर मुसल्लह नहीं करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमास का सफाया करेंगे, ये तो नुक्ता नंबर 1 है। ये रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट ज्यादा लग रहा है, ये अमन का प्रोजेक्ट कम लग रहा है। आप मुझे बताएं कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यहाँ पे किसी मिलिट्री चीफ का क्या काम है? यहाँ वज़राए खारजा आए होंगे, वज़राए आज़म आए होंगे, सदूर आए होंगे, बहुत हुआ तो नेटो का कोई चीफ आ जाएगा। नेटो एक सियासी तंजीम है, कौन और आएगा मुझे बताएं। अगर DGISI आया हो खुफिया तौर पे तो ठीक है, इंटेलिजेंस के लोग आए होते हैं, और किसी फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ का क्या काम है ऐसी जगह पे? से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह एक जहाज भर के जो है प्राइम मिनिस्टर जो है अपने वज़रा के साथ वहाँ पहुँचे हुए हैं। कोई हमने डेवलपमेंट या इकोनॉमी में कोई इतने अछूते काम नहीं किए। इनफैक्ट हम दुनिया के बुरे तरीन मुल्कों में हैं डेवलपमेंट के और इकनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से, तो हमें ऐसे मौक़ों पर अवॉइड भी कर लेते तो अच्छा था। एक आधा कोई ब्यूरोक्रेट या कोई छोटा सा वजीर भेज देते खानापुरी के लिए तो काफ़ी था, मगर क्योंकि ऐसे मौक़ों पर कोई भी फ्री भी मिस नहीं की जाती, जहाज भर के जाना जरूरी है। जब यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं। हमने उंगली करके बताया कि वो सामने मेरे बॉस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के गाजा पीस प्रस्ताव के साइन करने के बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया है। पाकिस्तानियों ने इस फैसले का विरोध किया है और सरकार पर घुटने टेकने जैसा आरोप लगाया है। दरअसल दुनिया में पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। शुरू से ही गाजा मामले पर पाकिस्तान का स्टैंड मुसलमानों के साथ रहा है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने खुलकर कहा था कि गाजा पर सिर्फ मुसलमानों का कब्जा होना चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान सरकार के यूटर्न ने पाकिस्तान में सियासी हलचल मचा दिया है। अमेरिका के बनाए शांति बोर्ड में शामिल होकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने ही देश में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये फैसला संसद की सलाह के बिना लिया गया है। इन दलों ने कहा है कि इस बोर्ड में सदस्य वे देश हैं जो गाजा में हमास के खिलाफ लड़ने वाले हैं। वही पाक मीडिया अपने ही आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर का मजाक बना रही है और बोल रही है कि पाकिस्तान में यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं और ये पूरा हवाई जहाज भर स्विट्जरलैंड में घूमने गए हैं। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन कर लिया। आज वहाँ पर एक तकरीब हुई। आपको बताया था कि जुमेरात वाले दिन 10:30 पर मुकामी वक्त जो डावोस स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है वहाँ पर ये तकरीब होनी थी जिसमें ये सिग्नेचर किए गए। सदर ट्रंप नाम लिए बगैर कह चुके हैं कि कुछ ऐसे मुल्क जो मशरक़ वुस्ता से नहीं हैं और वो यहाँ आएंगे, हमास को गैर मुसल्लह करेंगे और उसके बाद वो हिज़्बुल्लाह से भी लड़ेंगे, उनको भी ख़त्म करेंगे। नारा उन्होंने दिया कि ऐसा मुल्क जो मशरक़ वुस्ता से नहीं है लेकिन हमें ये करके देगा। हमने आपको पहले भी बताया कि 2 ही ऐसे मुल्क नज़र आते हैं फ़ौज भेजने वालों में से, एक इंडोनेशिया और एक पाकिस्तान, जो मशरक़ वुस्ता में नहीं है और ये काम करने की अहलियत या इस काम करने की प्रोबेबिलिटी जिनके ऊपर फिक्स की जा सकती है। फिर जब वो साइन करने आए उस वक्त तो सदर ट्रंप के साथ बैठ के सिग्नेचर करने ही थे, वो तो एक एक्टिविटी थी आप कह लें। उस वक्त उन्होंने एक बहुत ही हैरान कुन काम किया जिससे सबको पता चला कि वहाँ पर अर्दली का बॉस भी गया हुआ है। साइन करते हुए, हम कोशिश करेंगे स्क्रीन पर भी आपको दिखाएं, साइन करते हुए उन्होंने बाकायदा सामने उंगली करके बताया कि वो सामने मेरे बॉस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैठे हैं। उसके बाद फिर सबको पता चला, फिर एक वीडियो भी सामने आ गई जहां पर फील्ड मार्शल जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर शहबाज शरीफ, अब लगता होता तो ऐसे कि हेड ऑफ स्टेट किसी को साथ लेके जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि आसिम मुनीर अपने अर्दली को साथ लेकर फिर रहे हैं। एक तो कद भी छोटा है
उसके बाद जो ओवरऑल उनकी हरकतें होती हैं, हर बंदे को वो मिलते थे, जप्फी डालते थे, उसके बाद फिर वो हाथ मिलाते थे जप्फी डालने के बाद, फिर वो इशारा करते थे कि मेरे बॉस साथ हैं, उनको मिलवाते थे। हर जगह पर जितने लोगों से वो मिले, ये वीडियो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जितने लोगों पर जहाँ भी शहबाज शरीफ जा रहे हैं अपने बॉस का तारफ़ करवा रहे हैं, बताते भी हैं बेचारे। और ये नहीं समझ आती कि अब अर्दली के लिए किस तरीके से बताऊं कि मैं हूं तो वज़ीर आज़म, लेकिन रखा हुआ इन्होंने मुझे अर्दली है। तो आज वहां पर फील्ड मार्शल भी साथ साथ नज़र आए। हैरानी की बात ये थी कि किसी और मुल्क के, जी हाँ, किसी और मुल्क के आर्मी चीफ इस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर घूम फिर नहीं रहे थे जिस तरीके से माशाल्लाह से हमारे फील्ड मार्शल वहाँ पर थे। यही वो झूठ था जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 78 साल से हमने सच बनाया हुआ था। ये फिल्मी स्टोरी थी। ये जो इंडिया के साथ भी हमारी सारी है ना, ये आज हमारा पैसों का लेन देन को सेट हो जाए, वहाँ पर भी यकीन कीजिए वहाँ भी मामला हम बिल्कुल फिट कर देंगे। जैसे 78 साल आपको इसराइल के, मैं तो अब उल्टा कहूँगा कि आपको इसराइल के ख़िलाफ़ बेचा गया सारा सौदा। 78 साल इन्हीं हमारे जर्नल्स ने थ्रू हमारे मौलवी हजरात के 78 साल आपको ये सौदा बेचा, ये मंजन बेचा कि इसराइल के साथ हमारी बड़ी सख्त दुश्मनी है और हमने तो चुक देना है। उम्मत मुसलमान का जो झंडा है वो यहीं से लहराना है और जाकर हमने वहाँ कब्ज़ा करना है। किबला अव्वल जो है उसकी हिफाजत हम ही ने करनी है। और अब बिल्ली और बिल्ला और दूध और दही सारा कहाँ से निकल रहा है? अब वही उलमा कराम, कल हमने ताहिर अशरफी साहब का बयान आपके सामने रखा। 18 तारीख को वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तानी फ़ौज ये काम नहीं करेगी, नहीं जाएगी। और कल उनका लेटेस्ट जो वीडियो था उसमें वो फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे कि फ़लस्तीन में जाने के क्या फ़ज़ाइल है। ये एक फ़िल्म है 78 साल से जो आपके सामने चल रही है, फेक है सब कुछ। सीन आप देखते हैं, ओवरवेल्म होते हैं, रोते हैं, महसूस करते हैं, आपको लगता है यही आपका सच है, लेकिन आपका ये सच नहीं है। मिन्नू नोट वखा मेरा मूड बने। अगर हम ये काम अफ़गानिस्तान में कर सकते हैं, ये मैं नहीं, ख्वाजा आसिफ कहता है 30 साल से हम ये गंदा काम करते रहे। याल्दा हाकिम, स्काई न्यूज़, उस पर बैठकर वो ये इंटरव्यू देते रहे। तो हकीकत ख्वाजा आसिफ हमारी एक्सप्लेन कर रहे हैं। 78 साल हम ये करते रहे हैं, बस हम एक फ़िल्म देख रहे हैं जिसके अंदर से हमें ये महसूस भी होता है कि हम उम्मत मुसलमान के लीडर हैं नहीं। हमें अंदर से महसूस होता है कि इज़राइल के साथ हमारे बड़े मसाइल हैं, थे नहीं। हमें अंदर से महसूस होता है इंडिया के साथ हमारे बड़े मसाइल हैं और इंडिया हमें कुचल देना चाहता है, हम उसे कुचल देना चाहते हैं, है नहीं। इंडिया के साथ अभी हमारी डील बनी नहीं, जिस दिन बन गई तो यही मामले होने हैं, इसी तरह साइन होने, इसी तरह घी शक्कर होना है, इसी तरीके से फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे। डिफेंस एनालिस्ट आके भी फ़ज़ाइल बयान करेंगे, उलमा हजरात भी फ़ज़ाइल बयान करेंगे और कौम सारी हक्का बक्का देखेगी कि अच्छा हम तो चे ही थे। जी हाँ, हमें 78 साल चे बनाया गया है। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह है कि शहबाज शरीफ पहुंचते हैं दस्तखत करने के लिए ट्रंप के सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस में। ये भी आप देखेंगे कि ये शहबाज शरीफ को डॉक्यूमेंट्स ला के दिए जाएंगे। फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें हुआ क्या है, कंपनी का बयानिया क्या है, गेम क्या डाली जा रही है, आगे क्या होने वाला है और जैरेड कुशनर का मुकम्मल मंसूबा क्या है। ये शहबाज शरीफ कान में कुछ लगे हुए हैं, ट्रंप को कुछ बता रहे हैं और ये देखें बड़ी शाबाशी मिली है, ये देखें वेल डन वेल डन। लेकिन इसके बाद शहबाज शरीफ कहेगा आपका जो असल फेवरेट है ना वो बैठा हुआ है क्राउड में। कहेगा अच्छा वो कहाँ बैठा? कहता वो देखें वो बैठा हुआ है, वो देखें। कहता किधर? वो देखें। अच्छा वो बैठा हुआ है, अच्छा अच्छा हाँ हाँ वो बैठा हुआ है, ये बिल्कुल देखें जरा। तो यहां पे भी पॉलिश कर गया कि कहीं फील्ड मार्शल बुरा ना मना जाए तो मैं ट्रंप से हाथ मिलाते हुए कह दूं उधर भी जरा इशारा कर दें, वो अब्बा जी वहां बैठे हुए हैं, उधर वो जो मुझे लाया था ना वो जो फॉर्म 47 पे, वो वहां बैठा हुआ है। 2 दफा का रिटायर्ड फील्ड मार्शल जो है वो वहां बैठा हुआ है। आप मुझे बताएं कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यहां पे किसी मिलिट्री चीफ का क्या काम है? यहाँ वज़राए खारजा आए होंगे, वज़राए आज़म आए होंगे, सदूर आए होंगे, बहुत हुआ तो नेटो का कोई चीफ आ जाएगा। नेटो एक सियासी तंजीम है, कौन और आएगा मुझे बताएं। अगर DGISI आया हो खुफिया तौर पे तो ठीक है, इंटेलिजेंस के लोग आए होते हैं। और किसी फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ का क्या काम है ऐसी जगह पे? लेकिन जाहिर है कि शाबाशी लेनी थी और ट्रंप से बराह रास्त लेनी थी, तो ये ना है अमन का। लेकिन धमकी ये है, पहली धमकी याद रखें, जब शहबाज ने दस्तखत किए और बाकी 18-20 ममालिक ने दस्तखत किए, तो जो पहली तकरीर हुई चेयरमैन की, हेड की, वो कहती है कि जी फलस्तीनी अगर निहत्ते हो गए तो ठीक है, गैर मुसल्ला हो गए तो ठीक है, वरना उनका खात्मा होगा, सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। सामने फील्ड मार्शल बैठा।